क्या सिखों ने ज़्यादा जुल्म किया था या हिंदुओं ने जुल्म किया? रहन सहन था, जैसे अब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो वहाँ का कुछ थोड़ा अपना रहन सहन बताइए। आपके बुजुर्गों से जो बात सुनी हो, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे? बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी। बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मोहब्बत से रहते थे। कोई अंकल जी, कोई ऐसा दोस्त जो हिंदू या सिख हो जो नाम आपको याद हो, या कोई ऐसा नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि अब अगर आप ख्वाहिश करना चाहें तो आप अपने शहर को कि कौन सी जगह या कौन सा इलाका या कौन सी गली जो है ना वो इस वक्त देखना चाहेंगे? हो सकता है कि कोई इंडिया से, भारत से कोई दोस्त हमारा। मुसलमानों के इन्होंने नियत तय कर दिया था। सही। कोई सब्जी काटने की छुरी थी वो भी लेते थे, जो मशीन क्या नाम है सेवइयाँ बनाने पहला पड़ाव लाहौर के अंदर हुआ था, खैमों के अंदर। खैमों के अंदर लाहौर में है तमाम मुसलमान जो मुआजी होकर आए थे उसी इलाके के, तो लाहौर में भाई हमारा दिल नहीं लग, हमने वापस चल रहा है। हम आपको लेकर जाएंगे 1947। जी हाँ, जब बॉर्डर पार और बॉर्डर के इस तरफ और उस तरफ बहुत ज़्यादा हंगामे हुए थे, खून रेजी हुई थी। हमारे साथ बुज़ुर्ग हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है सैयद निसार अली शाह साहब। तो इन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं ये सारे मामलात, ये दिन अपनी आंखों से देखे हैं। मैं यहाँ पर मुसलमानों और हिंदुओं की बात नहीं करना चाह रहा, सबसे पहले मैं इंसानियत की बात करूँगा। और जहाँ जुल्म की बात होगी तो वहाँ इंसानियत पर जुल्म हुआ है, चाहे सरहद के इस पार हो या चाहे सरहद के उस पार हो, हिंदू हो या मुसलमान, है तो अल्लाह की मखलूक और इंसान। तो यहाँ पर हम बात करते हैं और शुरू करते हैं 1947 से। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अंकल जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी पैदाइश 1947 से पहले हुई है या बाद में हुई है? मेरी पैदाइश जो है ये पहले हुई थी। पहले हुई है, अच्छा। 45 में। सही। तो आपका कोई आबाई गांव, शहर या इलाका? हम अपना दिल्ली के पास 10 मील दूर जी, जिला गुड़गांव। सही। हम छावनी में रहते थे। जिला गुड़गांव। जिला गुड़गांव, ठीक। हम छावनी में रहते थे। सही, ठीक ठीक। अच्छा। तो वहाँ पर जब 14 अगस्त पाकिस्तान बन रहा था तो उस दौरान ऐसी हालत थी कि बल्वे लोग आते थे, 10-10, 15-15 की पार्टियाँ आती थी और वो आते जनाब परेशान करती थी। सही। तो जो मुसलमान लोग से वो दरवाजे बंद कर लेते थे, ठीक। आगे से मैं इनको मार के भगाते थे, पानी गर्म पर से फेंकते थे। सही। लेकिन ये हर हफ्ते 15 दिन बाद तंग करते थे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात ऐड करता चलूँ, ये उनकी नौजवानी की वो दास्तानें हैं। और आपको पता है कि एक नौजवान का जहन कितना तेज़ होता है, उन्हें कितनी अपनी यादें जो है ना उन्होंने समेट कर रखी होती हैं। तो यहाँ पर मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जो कि मेरी लिस्ट में तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक बात अभी तक क्लियर नहीं हुई कि क्या मुसलमानों पर, हाँ हिंदुओं पर भी जुल्म हुए होंगे, यकीनन हुए होंगे क्योंकि ये वक्त ऐसा था। और क्या सिखों ने ज़्यादा जुल्म किया था या हिंदुओं ने जुल्म किया था? सिखों ने ज़्यादा जुल्म किया था। अच्छा। हम ट्रेन के अंदर आए तो सामान नहीं था। सही। कोई चीज़ नहीं थी। इंसान जो थे ना वो ऐसे भर रहे थे जैसे सामान भरते हूँ गाड़ी के अंदर। ओहो। और पानी जो पीने का भी था ये ऐसे पानी था उसके अंदर जहर मिला रखा था, जो पीता था वो मर जाता था। सही। बीमार हो जाता था, उसकी हालत नहीं थी। और गोरखा फौज थी वो ट्रेन की हिफाजत करती थी। वही कहते थे कि ट्रेन के अंदर बैठे रहो, जो बाहर आएगा उस हमारे से मार नहीं है। अच्छा। हर स्टेशन पर वो बल्बे होते थे, ये क्या नाम है, ईसाई होते थे, ये अपना ये सिख होते थे, हिंदू होते थे, बर्ची लहरा रहे होते थे, कोई डर के मारे कोई बाहर नहीं निकलता था। अच्छा अंकल जी, यहाँ पर ये बताइए कि अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो रहन सहन था, जैसे अब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो वहाँ का कुछ थोड़ा अपना रहन सहन बताइए। आपके बुजुर्गों से जो बात सुनी हो, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे? बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मोहब्बत से रहते थे, कोई ना इत्तेफाकी नहीं थी। ज़बरदस्त। बहुत दुकानदार लोग, बनिया गाँव थी, बनिया सौदा देती थी, बच्चों को चीज़ें देती थी। सही। यानी कोई फ़र्क नहीं था हिंदू, मुसलमान, सिख, कतन कोई फ़र्क नहीं। मोहब्बत से रहते, प्यार मोहब्बत से रहते। बहुत अच्छी बात है जी।
अच्छा ये बताएं कि आपके जो दिल्ली शहर आपने बताया दिल्ली, तो जो गुड़गांव, इसमें आप जो इलाका जो खास मुसलमान रहते थे या हिंदू मुसलमान सिख सारे मिक्स आबादी थी? कितने घर थे हिंदुओं के वहाँ पर? हमारे इलाके में इतने हिंदू नहीं थे। अच्छा, हाँ सही। दिल्ली के अंदर हिंदू होंगे लेकिन इतने नहीं थे, मुसलमान ही आबादी थी वहाँ भी और यहाँ भी। सही, मतलब कुछ तो होंगे हिंदू। हाँ कुछ थे। तो उनके साथ कैसा बर्ताव था, मुसलमानों का या उनका? दोनों का जो था अखलाक बहुत अच्छा था, प्यार मोहब्बत से रहते थे। बहुत अच्छी बात, जबरदस्त। अच्छा, हाँ। तो उनके बच्चे भी आते जाते होंगे, उनके साथ खाना पीना भी होगा। तो हम जो बातें यहाँ पर सुनते रहे हैं या सुनते हैं कि एक दूसरे के बर्तनों को भी हाथ नहीं लगाते थे, ये बात सच है या वैसी? नहीं, ये बात गलत है। अच्छा, बहुत मोहब्बत से रहते थे, कोई फर्क नहीं होता था। अच्छा, वो हमारे त्यौहार का एहतराम करते थे, हम उनका एहतराम करते थे। बहुत अच्छी बात है जी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक और अहम सवाल करने जा रहा हूँ, यकीनन आपके जहनों में भी होगा, और वो है कि जैसा कि अंकल जी की उम्र उस वक्त नौजवानी की तरफ जा रहे थे, बच्चे यानी कि बच्चे से नौजवानी की तरफ। हाँ, तो बच्चे का जो होता है ना माइंड, वो बहुत तेज होता है, शार्प होता है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जब हिफ्ज करता है तो वो ताहयात अपना हिफ्ज नहीं भूलता, जबकि बड़ा अगर कोई हिफ्ज करे तो उसको भूलना लग जाता है। तो यकीनन ये वो उम्र थी कि उसमें ये भूल नहीं सकते। अंकल जी, कोई ऐसा दोस्त जो हिंदू या सिख हो जो नाम आपको याद हो, या कोई ऐसा नहीं है? वहाँ के दुकानदार जो थे, एक हुक्म था, एक बनवारी था, एक ठगरी था, एक सोनू बनिया था। सही, ये दुकानदार थे। अच्छा, इनसे अक्सर चीज़ें लेने जाया करते थे हम। सही। अच्छा, यहाँ पर अंकल जी, मैं अगर आपसे एक आपकी ख्वाहिश, एक आबाई गांव, आबाई शहर, आबाई इलाका जहाँ पर इंसान पलता बढ़ता पैदा होता है, जहाँ के बुज़ुर्ग जो है ना वहाँ पर सारी ज़िंदगी गुजार के जाते हैं, तो वहाँ के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ कि अब अगर आप ख्वाहिश करना चाहें तो आप अपने शहर को कि कौन सी जगह या कौन सा इलाका या कौन सी गली जो है ना वो इस वक्त देखना चाहेंगे? हो सकता है कि कोई इंडिया से, भारत से कोई दोस्त हमारा देख रहा हो, हमारा सब्सक्राइबर या देखने वाला, तो वो हमें कोई वीडियो आपके इलाके की भेज दें और आपकी यादें ताज़ा हो जाएं। तो आप कुछ क्या देखना चाहेंगे वहाँ की? हमारा जो गांव था वो उसके सामने एक बहुत बड़ा कुआं लगा हुआ था, बहुत बड़ी थली थी। हाँ जी। उसमें 4-5 चरखे लगी हुई थी पानी की। लोग जो थे उस पानी खींचते थे, पीते थे। वहाँ पर ये ताश वगैरह भी खेलते थे। अच्छा। मोहल्ले के सारे बैठ कर वहाँ लूडो वगैरह भी खेलते थे। बहुत प्यार मोहब्बत से लोग रहते थे। तो उस जगह का कोई खास नाम होगा या वही इलाका जो है आपका? अच्छा, ये नाम याद नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई करीबी मस्जिद, उसका नाम या कोई मंदिर, इस तरह का कोई ऐसा ही नाम याद है आपको? दिल्ली जाते थे हम तो वहाँ पर क्या नाम है, आगरा था, उसको देखा हमने। वहाँ पर ये मुहर्रम आते थे तो मुहर्रम के अंदर ताज़िए वगैरह बनाते थे, वो वहाँ से गुजरते थे तो वो हमने अपनी आंखों से देखा। बड़े अदब से, एहतराम से, कोई ऐसा बात नहीं होती थी। तो दोस्तों आपको बताते चलें, जैसे पाकिस्तान में कराची सबसे बड़ा शहर है, वैसे ही भारत का जो सबसे बड़ा शहर दिल्ली और मुंबई है। तो अंकल जी का ताल्लुक़ और इनकी फैमिली का ताल्लुक़ और इनके बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ इसी शहर से है और बड़ा तारीख़ी शहर है। यकीनन भारत का एक तारीख़ी शहर है और बहुत बड़ा शहर है वो। तो यकीनन कोई ना कोई देख रहे होंगे, और अगर कोई देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो निशानदही इन्होंने की है उन इलाकों को अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कोई वीडियो या क्लिप भेजना चाहें तो वो भी भेजिएगा, हम अपने अंकल जी को ज़रूर बताएंगे। अंकल जी, कोई ऐसा वाक़या जो आपके बुज़ुर्गों ने आपको सुनाया हो उस वक्त का, तो वो कोई जहन में नक्श है कोई, वो ज़रा हमसे शेयर कर दें। बात यह है कि हमने वहाँ पर ज़्यादातर ये देखा कि लोग मार धाड़ करते थे। सही। भाई पाकिस्तान बांधने की बातें हो रही थी, ठीक। तो उस दौरान जो था बहुत बलवे हो रहे थे, आगे में लोग घरों में महसूर होकर रह गए थे। तो ये घरों के अंदर तलाशियाँ लेते थे। अच्छा। कोई छुरी चाकू निकल आता था तो ये उसको ले लेते थे। सही। मुसलमानों को इन्होंने नियत कर दिया था। सही।
कोई सब्ज़ी काटने की छुरी थी वो भी लेते थे, जो मशीन क्या नाम है सेवइयाँ बनाने वाली मशीन होती थी घर में, तो कहती ये तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले एक महीना पहले बहुत तंगी वो शुरू हो गई थी। सही। तो क्या 1 महीना पहले मालूम हो गया था? हाँ, तो हम 10-15 दिन पहले जो थे वो क्या नाम है ट्रक में बैठ के आ गए, सामान वहीं छोड़ दिया, बस सवारी हम जितने आदमी थे उसमें बैठ कर आ गए सही स्टेशन पे। फिर ट्रेन के अंदर बैठ गए। तो हम जब लाहौर पहुँचे तो वो 3 दिन बाहर रहे। तो बीमारी से लोग मर रहे थे, किसी को हैजा हो रहा था कि वो पानी, किसी ने पानी पी रहा था तो हालत उसकी ख़राब थी। अच्छा। एक गोरखा कौम थी, उसने हमें बचाया, हिफाजत की। हिंदू थे? हैं? वो हिंदू थे? नहीं, हिंदू नहीं थे, वो थे क्या नाम है, डोगरा फौज कहलाती है, डोगरा। तो वो किसी सेक्ट से, किसी मजहब से ताल्लुक तो रखते होंगे ना? हाँ, मतलब वो मुसलमान थे, हिंदू थे? ना हिंदू थे ना वो मुसलमान थे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि पार्टीशन हो रही थी, तो पार्टीशन के वक्त जो अफरा तफरी थी, जो ट्रेनों के ऊपर जो कत्ल गारत हो रही थी, तो वो आप उसके बारे में थोड़ा सा कोई वाकया सुनाए कि क्या ये बात हकीकत है कि सिर्फ हिंदुओं पर ही जुल्म हो रहा था, मुसलमान जो है ना वो सही सलामत में यहाँ पहुंच रहे थे, या दोनों तरफ से था, या सिर्फ एक साइड पर था? ये इन्होंने हिंदुओं ने, ये सिखों ने शुरू किया। वैसे 3 ट्रेनें आई, तीनों ट्रेनों को ख़त्म कर दिया। अच्छा। एक आदमी भी नहीं बचा। तो फिर जब नवाब को यहाँ पता लगा तो इन्होंने कहा कि ये हिंदू है, नवाब बहावलपुर। गुड। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जब अफरत तफरी तो मुसलमान में शायद पैदा हुआ, जब मुसलमान यहाँ कम थे, हिंदू बहुत ज़्यादा थे, तो फिर इन्होंने पकड़ के इनको जेल में रख दिया बाहिफाजत आगे में। और फिर ये कहा कि भाई एक ट्रेन हम देंगे और एक ट्रेन लेंगे। ठीक। तो फिर पता लगा भाई ये तो काम खराब हो जाएगा, तब उन्होंने फिर इत्तफाक किया, फिर वो एक ट्रेन देते थे, हम यहाँ से फिर सब। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर मैं मजीद बात ऐड करता चलूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान के शहर, पंजाब के शहर बहावलपुर में इस वक्त ये रिहाइश पजीर हैं। अच्छा अंकल जी, ये बताइए, जब पार्टीशन हो रही थी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था, सरहद के उस पार और इस पार आना, आपके दिली जज्बात क्या थे? आपकी फैमिली के, आपके बुज़ुर्गों के, आपके दादा दादी या जो भी आपके साथ थे वालिदैन, उनके कैसे जज्बात थे? और आपका पहला पड़ाव कहाँ पर हुआ था? पहला पड़ाव लाहौर के अंदर हुआ था, खैमों के अंदर। खैमों के अंदर लाहौर में रहे तमाम मुसलमान जो मुआजी होकर आए थे उस इलाके के, तो लाहौर में रहे। तो वहाँ फिर हर आदमी अपने रिश्तेदारों के अंदर, कोई कराची चला गया, कोई कहीं चला गया। तो हम यहाँ बहावलपुर में। अंकल जी, ना टेलीफोन का दौर था, ना मोबाइल थे, ना कोई और कम्युनिकेशन का जरिया था, तो कितना मुश्किल होता था अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को ढूंढना, अपने रिश्तेदारों को। कितना दुख भरी ये मतलब ये लम्हात होंगे। बहुत मुश्किल काम था जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा। बहुत परेशानी थी। उम्मीद ये थी कि हम वापस चले जाएंगे। सही। यहाँ पर हमें कई मकान दिखलाए, आप रहें, 2 दिन 3 दिन रहते थे, उसके बाद कहते थे भाई हमारा दिल नहीं लग रहा, हमने वापस जाना है। आंखों की आंसू बता रहे हैं अंकल जी कि कितना दुख और कितनी तकलीफ़ों से यहाँ पर पहुँचे। आज की नौजवान नस्ल क्या जाने ये मुल्क कैसे आज़ाद हुए, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो। तो मुल्क कुर्बानियाँ मांगते हैं जी। अपने मुल्कों की कदर करें और आपस में प्यार और मोहब्बत को बढ़ाएं। आपकी दुखती रग को मैंने छेड़ा है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आपका कोई रिश्तेदार, कोई बुज़ुर्गों में से कोई ऐसा जो आपकी आंखों के सामने वहीं पर रह गया हो, या आपकी आंखों के सामने उन पर जुल्म ढाए गए हों और आपको वो नक्श हों अभी तक? वहाँ से आ रहे थे तो एक आदमी थे, बुजुर्ग थे, उसकी 3 बच्चियाँ थी। 3 बच्चियाँ थी? अच्छा। नौजवान बच्चियाँ थी, तो कोई आसरा नहीं था, तो कुआं था, कुएं के अंदर उन्होंने जान छलांग लगा दी और जान बचाई अपनी। मतलब उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कुएं में छलांग लगाना मुनासिब समझा।
तो बड़ी दुख भरी ये कहानी है जी, बड़ा दुख भरा ये वाक़या है। और मेरे ख्याल में पूरी शेयरिंग में ये सबसे दुख भरा वाक़या जो है ना वो अंकल जी ने शेयर किया है। किसी स्कूल या मदरसे में आप गए थे कुछ दिनों के लिए? रियासत पटौदी थी। रियासत पटौदी वो इस्लामी हुकूमत थी। अच्छा। नवाब पटौदी वहाँ का मशहूर था। अच्छा। तो हमारा ननिहाल था वहाँ। सही। तो हमारे नाना वहाँ रहते थे, तो वो हमने देखा। आगरा देखा और दिल्ली देखी। दिल्ली के अंदर ट्राम चलती थी, जैसे कराची में ट्राम चलती है ऐसी ट्राम चलती थी, सारे शहर के अंदर घूमते थे। और शाही मस्जिद देखी हमने। अच्छा अंकल जी, हमने तमाम बातों को थोड़ा थोड़ा टच किया है 1947 से लेकर के वाक़यात और अब तक। तो 1947 में जब आप पाकिस्तान पहुँचे तो यकीनन ये एक नई रियासत थी, नक्शे पर एक नया मुल्क जो है ना वो वजूद में आया था। तो ये बताएं, जब आपकी फैमिली, आप और बहुत सारे और भी लोग होंगे जो इधर से भी गए हैं और उधर से, तो जाते हुए ये कोई जादू तो नहीं होगा कि आप जाते ही बस जाएंगे और ये हो गया और वो हो गया और बने बनाए मकानात आपको मिल गए होंगे। तो जो यहाँ पर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ज़रा उनको भी आप बता दीजिएगा। हमारे रिश्तेदारों ने हमें कई मकान में ठहराया, जो मकान खाली थे। सही। लेकिन हमारी रूहानियत जो थी ना वो उनमें हमें सुकून नहीं आया था। हम यानी अंदरूनी तौर पर आप मुतमईन नहीं थे? मुतमईन नहीं थे। तो फिर हम वो उन्हीं के घर रहे। अच्छा। फिर एक घर था उसके अंदर कुछ हम ठहरे। जब उस शाही बाज़ार था, वो उसका नाम शाही बाज़ार, तो वहाँ कूचा अमर सिंह था, उसके अंदर हम रहे। तो चांद नज़र आया, रमज़ान शरीफ का चांद नज़र आया। तो उसकी मुबारकबाद देने के लिए इतने लोग आए, आज ईद पर भी नहीं आते। अच्छा। तो मैंने वालदा से कहा, वालदा तुमने रोज़ा रखना है तो मुझे भी जगाना। अच्छा। वालदा साहिबा आपके साथ आई थी पाकिस्तान? हाँ, वालदा आई थी, वालिद भी आए थे। वालिद साहब भी थे? हाँ, माशाल्लाह। अच्छा। तो उन्होंने रोज़ा रख लिया। मैं फिर जब उठा तो सूरज निकला हुआ था। तो मैंने वालदा से कहा कि आपने रोज़ा रख लिया? हाँ। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं जगाया? वो कहने लगे बेटे अभी तो तू छोटा सा है, जब तू बड़ा होगा तो हम तुझे आप रोज़ा रखेंगे, तेरी उम्र नहीं है। अम्मा बात यह है कि मैंने उसी वक्त नियत कर ली थी, तो मैंने मेरा रोज़ा है। माशाल्लाह। तो वालदा जो थी वो परेशान हो गई क्योंकि यहाँ पर शहर में आंधी आती थी हर रोज़। कभी पीली आंधी आती थी, कभी काली आंधी थी, कभी भूरी आंधी थी। ये आंधियों वाला शहर कहलाता था। अच्छा। भावलपुर। अच्छा। तो भावलपुर जो था ये दरवाज़ों के अंदर मुहित था, 5-6 दरवाजे हैं, इसके अंदर मुहित था, बाकी सब टिपे टिपे थे। तो वालदा कहने लगी बेटे तुम्हारा रोज़ा 12 बजे तक रोज़ा है। मैंने कहा मैं तो तुम्हारे साथ रोज़ा खोलूँगा। वालदा परेशान हो गई। अच्छा। बच्चे, लेकिन मैंने अपना रोज़ा नहीं छोड़ा। माशाल्लाह। कितनी उम्र होगी उस वक्त? मैं उस वक्त 6 साल का था। अच्छा। माशाल्लाह। देखें जी, 6 साल की उम्र में इन्होंने रोज़ा रखा और इनकी वालदा इनको मना कर रही हैं कि आपने रोज़ा नहीं रखना। तो ये एक जज्बात हैं जी, मजहबी जज्बात होते हैं जी। और माशाल्लाह इन्होंने जो वाक़यात सुनाए हैं उनसे हमारा भी दिल भर आया और यकीनन आपको भी ये बातें अच्छी भी लगी होंगी। आज तक हमने ये वाक़यात किताबों में पढ़े थे, सुने थे, आज हमने उनसे सुने हैं जिन्होंने इन वाक़यात को अपनी आंखों से देखा है। अंकल जी, कोई ऐसा वाक़या जो आप खुद सुनाना चाहें मेरे सवालों से हट के, कोई ऐसी बात? जिस वक्त यहाँ पाकिस्तान में आए तो उस वक्त लोगों का ईमान इतना ताज़ा था, बहुत ख्याल करते थे और सोचते थे कि चलो ये पाकिस्तान बन गया है, यहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज होगा, उस पर अमल करेंगे और बड़े सुकून से रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं हो पाया। हमारा माल भी गया, जान भी गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन वे दिन में आरज़ू रही कि इस्लामी कानून यहाँ मुल्क में नाफिज ना हो सके। सही। आज ये यहाँ पर शादी होती है, मौलवी निकाह पढ़ाता है, अदालती तलाक होती है। बिल्कुल। तो निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। सिर्फ अभी बरतानिया का कानून चल रहा है, यहाँ पर इस्लामी कानून नहीं है। सही।
जो कि हमारे दिल में ख्वाहिश है और ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से अल्लाह ताला यहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज कर दे ताकि हम उस पर अमल करें। अच्छा, आखिर में दोस्तों मैं इजाज़त चाहूँगा इस सवाल के साथ। अंकल जी, जाते जाते कोई भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए कोई ऐसा पैगाम देना चाहें कि जिससे इंसानियत भी जाग जाए और मुसलमानों के जो हाल अहवाल हैं उस पर भी रोशनी डाल जाए? बात यह है कि अल्लाह ताला ने सारे दुनिया को एक माँ बाप से पैदा किया, बेशक, और इसमें किसी का दूसरा कोई खुदा नहीं है। खुदा जो है वो सबका एक है। आगे से मैं अल्लाह ताला ने एक माँ बाप से पैदा किया, अम्मा हव्वा और बाबा आदम। सारी दुनिया का माँ बाप एक है। इस वास्ते चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे यहूदी हो, सबके माँ बाप जो है एक है। तो हमें आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे को प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इस्लाम इसी चीज़ का दर्स देता है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छी अच्छी बातें की और आखिरी पैगाम बहुत अच्छा गया। आखिरी पैगाम ने ना सिर्फ इन्होंने मुसलमानों को कहा है बल्कि इंसानियत पर इन्होंने ज़ोर दिया। तो इंसान होंगे तो आगे मज़हब चलेंगे। एक अच्छा इंसान एक अच्छा मजहबी इंसान बन सकता है। दोस्तों, अगली शेयरिंग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आप सरहद पार के उस तरफ मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप पाकिस्तान के किसी इलाके की कोई मालूमात लेना चाहें या कोई इलाका देखना चाहें, बहावलपुर रियासत में बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर माइग्रेट हुई हैं और जो बहुत सारी ऐसी हैं जो यहाँ से इस सराइकी बेल्ट से उस तरफ भी गई हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका।